लिव इन रिलेशन की भेंट चढ़ा एक युवक। प्रेमिका ने किया अपने प्रेमी का खून। दिल्ली शहर की एक दिल दहला देने वाली घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं सच का सफ़र। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, लिव इन रिलेशन आज के समाज में एक ऐसा अभिशाप बन गया है जिसके चलते नव युवक और युवतियां आए दिन इसकी भेंट चढ़ते जा रहे हैं। और इस कहानी का जब अंत होता है, कुछ एक शादियां कहूँगा जो सफल रही हैं, कुछ एक लिव इन रिलेशन के बाद जोड़े बन पाए हैं, और नहीं तो इस लिव इन रिलेशन का जब अंत होता है तो वो बहुत भयानक होता है। बिहार के सासाराम शहर का रहने वाला एक राहुल और मेरठ की रहने वाली एक युवती, दोनों द्वारका में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करते थे और दोनों ही अविवाहित थे, अर्थात दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी। कुछ समय साथ रहने के बाद में दोस्तों एक दूसरे से नज़दीकियां बढ़ी और वो नज़दीकियां धीमे धीमे प्यार में तब्दील होती चली गईं। और चंद महीनों के बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की गुहार लगाई। तो राहुल ने कहा, ऐसा है, मैं अपने परिवार से दूर हूँ और मैं तुम्हें एक बार अपने परिवार से मिलाऊंगा, तब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो मेरठ की रहने वाली जो लड़की थी उसका नाम सरिता था। सरिता और राहुल दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई और कस्में और वादे निभाने के लिए दोनों ने एक द्वारका में एक रूम ले लिया, एक मकान का सेकंड फ्लोर, और जिसमें एक बालकनी थी, और आराम से दोनों रहने लगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बगैर शादी के नाजायज संबंध जिसको कहते हैं, मैं तो लिव इन रिलेशन को नाजायज संबंध ही कहूँगा। तो लिव इन रिलेशन का बहुत जल्दी दोस्तों प्रेमी युवक या युवती के दिमाग से बहुत जल्दी उतर जाता है। राहुल जो था उसकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 18-19 हज़ार की सैलरी थी। और इधर सरिता ठीक ठाक कमा लेती थी, जिसके चलते सरिता की कुछ अपनी ही कंपनी के कुछ और युवकों से बातचीत आरंभ होती है और वो मोहन नाम के एक दूसरे युवक से उसकी आंखें चार होती हैं और उससे प्यार का बीज उसके दिमाग में, सरिता के दिमाग में पनपने लगता है। कहीं न कहीं ये चीज़ जल्दी ही राहुल की समझ में आ गई और राहुल ने सरिता को समझाया कि सरिता, हम बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले थे। तो सरिता हंस करके यूँ टाल गई कि नहीं राहुल, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ नहीं है, और हम बहुत जल्दी ही बिहार आपके परिवार में चलेंगे और घर जा कर के मैं भी तुम्हें बहुत जल्दी में अपने परिवार से मिलाने वाली हूँ और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। इधर सरिता चोरी छुपे मोहन से धीमे धीमे मिलती है और मोहन जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसी कंपनी का सुपरवाइजर था। उसकी सैलरी 30,000 प्लस थी। उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। एक दिन मौका पा करके मोहन सरिता से कहता है, सरिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सरिता जब राहुल के बारे में बताती है दोस्तों, तो दोनों के दिमाग में एक बहुत भयंकर योजना कौंध जाती है राहुल को अपने रास्ते से हटाने। और एक दिन सरिता राहुल को खाना खिलाने के बाद में दूध पीने को देती है, और उस दूध का जो गिलास था उसमें नींद की कुछ गोली डाल देती है। और दूध पीते ही थोड़ी देर बाद राहुल बेहोशी के आगोश में चला जाता है, और उसी बीच वो कॉल करके मोहन को बुलाती है, और दोनों तकिया से गला घोट करके राहुल का खून कर देते हैं। और राहुल का खून करने के बाद उसकी लाश को बालकनी में रख करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। और मिट्टी डालने के बाद में सरिता उसमें तुलसी और गेंदा के कुछ पौधे लगा देती है, और 2-4 दिन उसी मकान में रहती है। मकान खाली था। ऊपर के फ्लोर में जहाँ ये रह रहे थे उसकी स्टेयर्स, उसकी सीढ़ियाँ अलग थीं। अब चूँकि राहुल अपने परिवार से बहुत दूर रह रहा था, तो उसकी घर में ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। और इधर सरिता वहाँ से हट करके दूसरी जगह कमरा ले लेती है। अब मोहन और सरिता का रास्ता साफ हो चुका था। अचानक ही उस समय 8-7 दिन के बाद मकान का मालिक आता है, और वो जब उस फ्लोर पर जाकर के देखता है तो मिट्टी में से कुछ अजीब तरह की बदबू आ रही थी। और एक जगह जब उसने बारीकी से देखा तो एक जगह किसी तरह से उंगली निकली हुई उस मिट्टी से बाहर दिखी, जिसको देख करके मकान मालिक घबरा जाता है और तुरंत ही बुराड़ी थाने के नंबर पर फ़ोन करता है। पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो जहां खुदवाया जाता है तो राहुल की लाश निकलती है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी, और मकान मालिक की निशानादेही पर जब सरिता की कंपनी में पुलिस छापा मारती है तो सरिता वहीं काम करके मिल जाती है। लेडीज पुलिस जब सरिता को अरेस्ट करती है तो पहले तो उसने इधर उधर की बातें घुमाई, मगर हल्का सा टॉर्चर करने के बाद में सरिता राहुल की खून की जो भी वजह थी सच बता देती है, और उसी कंपनी से सरिता के बताए हुए हिसाब से मोहन जो उसका प्रेमी था उसको पुलिस पकड़ लिया। और उसके बाद में सरिता और मोहन राहुल की पूरी मर्डर की प्लानिंग, पूरी कहानी उगल देते हैं, और उसके बाद में दोनों को जीवन कारावास की सजा होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को, ये कहानी ही नहीं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को आप सब तक पहुंचाने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि हमारे समाज में आज की युवा पीढ़ी में, जैसे मैं अभी बता चुका हूं और पिछले वीडियोज़ में भी बता रहा हूं, कि माँ बाप के द्वारा जो पुत्र या पुत्री की शादी की जाती है उसकी बात अलग होती है, मगर आजकल की युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख गई है, अपने आप को लोग पढ़ा लिखा कहते हैं, अपनी मर्जी की लड़की ढूंढ ली, अपनी मर्जी का लड़का ढूंढ लिया, और बगैर शादी के कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जिसको करने के लिए हमारा समाज आज इजाज़त नहीं देता है। और बड़े शौक से लोग इसको लिव इन रिलेशन का नाम देते हैं।
और लिव इन रिलेशन, ये लिव इन रिलेशन का रिश्ता जब ख़त्म होता है तो इसका अंजाम बहुत भयंकर होता है। मैं तो यही कहूँगा कि लिव इन रिलेशन में 80 से 90% जब ये संबंध ख़त्म होते हैं तो एक दूसरे की जान पर ही बात आके पड़ती है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो वहाँ तक अपने बच्चों को इस लिव इन रिलेशन के भूत से बचा करके रखें और अपने पुत्र और पुत्री की हर एक एक्टिविटीज़, अगर वो बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो एक बार जा कर के देखें और हर उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ।